नमस्कार। निराला कंस्ट्रक्शन के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है और मैं हूं आपका दोस्त इंजीनियर प्रभात कुमार सिंह। दोस्तों, आज की इस वीडियो में मैं आप लोगों को जो बनता हुआ घर का काम को दिखाने वाला हूं, इससे सिर्फ अब तक लिंटल लेवल तक कंप्लीट किया गया है। इस घर में कुछ अच्छा काम भी किया जा रहा है और कुछ गलत काम भी किया जा रहा है। दोनों के बारे में आपको बताना चाहता हूँ और साथ में ये भी बता दूंगा कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा आ चुका है। वीडियो को पूरा देखते हैं तो आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया मिलेगा किस तरीके से आपको काम करवाना है, कौन सा काम को नहीं करवाना है। क्योंकि घर बनाने के दौरान मैं अपना एक्सपीरियंस आपको बता रहा हूँ कि 70% से जो ज़्यादा गलतियाँ होती है वो लिंटल लेवल से पहले तक हो चुका होता है। क्योंकि अभी जहाँ तक आप काम देख पा रहे हो, यहाँ तक ज़्यादातर जो टेक्निकली काम होता है यहीं तक ज़्यादातर उसमें ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत पड़ता है। तो लोगों को समझ में नहीं आता किस तरीके से काम करवाना है। तो स्टेप वाइज देख लीजिएगा। जो खर्चा लगा है इसके बारे में भी आप लोग को बता दूंगा, जिससे आपको अपने बनने वाले घर के लिए आइडिया लग जाएगा कि आपका जो घर बनाएंगे आप उसमें कितना रुपये तक का खर्चा आपका आने वाला है। अगर आप अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा भी चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए आप नक्शा बनवा सकते हैं। दोस्तों, किसी भी घर का कंस्ट्रक्शन कॉस्ट को जानने के लिए उस घर का साइज़ का जानना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो देखिए, पीछे से लेकर सामने तक, मतलब ये जो साइड व्यू है, जो लंबाई है वो लगभग 40 फीट का है और जो फ्रंट व्यू है वो लगभग 22 फीट का है। देखिए, ये फ्रंट व्यू है, आगे जो होता है उसको फ्रंट व्यू बोला जाता है और ये आपका साइड व्यू है। ये स्क्वायर फीट का बात कर ले तो 880 स्क्वायर फीट में इस घर को बनाया जा रहा है। दोस्तों, इस घर के पैटर्न के बारे में भी जानेंगे कि किस पैटर्न पे घर को बनाया जा रहा है। लेकिन यहाँ पे जो गलत काम किया गया है ना, इसके बारे में भी आपको जानना बहुत ज़रूरी है। जैसे कि आप कॉलम देख पा रहे हैं, आपको साइड वाला कॉलम हो या फिर बीच वाला कॉलम हो, हनीकॉम्ब आपको यहाँ पे बहुत ज़्यादा देखने को मिल रहा है और ज़्यादातर कलम का फिनिशिंग लगभग इसी तरीके से यहाँ पे किया गया है। तो मालिक का तो यहाँ पे जो खर्चा है वो लग ही जा रहा है, जो मटेरियल यहाँ पे प्रोवाइड किया जा रहा है, लेकिन ठीक ढंग से वाइब्रेटर न चलाने के कारण इस तरीके से हनीकॉम्ब आपको देखने को मिलता है। हालाँकि कॉलम का बात किया जाए तो 9 इंची बाई 9 इंची का ये कॉलम है और इसके साथ साथ बीम भी जो आप देख पा रहे हैं नीचे में प्लिंथ बीम, उसका साइज भी 9 इंची बाई 9 इंची का है, जहाँ पर आपको 12 mm का 4 सरिया का इस्तेमाल किया जा रहा है। और लिंटर लेवल पे जो बीम अभी लगने वाला है वहाँ पे 10 mm का सरिया का इस्तेमाल किया जाने वाला है। तो दोस्तों, जब भी आप अपने घर का निर्माण कराएं, मटेरियल देने के साथ साथ ठेकेदार के काम पे भी आप नज़र जरूर रखें। अगर सही ढंग से वाइब्रेटर यूज़ किया जाता है तो कुछ इस तरीके से हनीकॉम्ब यहाँ पे देखने को नहीं मिलता। और M20 हमेशा कंक्रीट का यूज़ कर, मतलब एक भाग आपका सीमेंट तो आपका 1.5 भाग उसमें आ जाएगा बालू और 3 भाग आ जाएगा गिट्टी। तो इस तरीके से काम कराते हैं तो इस तरीके से हनीकॉम्ब आपको देखने को नहीं मिलता है। हालांकि कॉलम का पोजीशन सब सही है, लेकिन यहाँ पे कास्टिंग करने में गलत काम किया जा रहा है ठेकेदार के द्वारा, आप इजीली यहाँ पे देख पा रहे हैं। दोस्तों, कॉलम के साथ साथ हम लोग बीम के बारे में जान ले तो हम लोग के लिए घर बनाना और भी ज़्यादा आसान हो जाएगा। जैसे कि ये जो बीम आप देख पा रहे हैं ये प्लिंथ बीम है, उसको बाहर से भी आप दिखाऊंगा। इसका साइज़ 10 इंची बाई 10 इंची के आसपास तक का रखा गया है, ये आप देख पा रहे हो। हालांकि बीम में जो कास्टिंग किया गया है वो थोड़ा ज़्यादा अच्छा तरीक़ा से किया गया है, चूँकि इसका डेप्थ है वो कम है और कॉलम आप देख पा रहे हो कि ज़्यादा लंबा रहता है, इसलिए वहाँ पर वाइब्रेटर का ज़रूरत ज़्यादा पड़ता है। तो इस तरीके से यहाँ पे जो बीम है इसका काम आप देख पा रहे हो। इस बीम में भी 12 mm का 4 सरिया का उपयोग किया गया है, जैसा कि आपने कॉलम में देखा हुआ था कि 4 सरिया 12 mm का यूज़ किया जा रहा है। तो दोस्तों, अब मैं आप लोग को इस घर को बाहर से अंदर तक दिखा देता हूं, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट अभी क्लियर नहीं हुआ है वो आपका क्लियर हो जाए। हालांकि लगभग 4 फीट बाई 7 फीट के आसपास तक का मेन एंट्रेंस रखा गया है। 4.5 फीट का अगर रखते हैं मेन एंट्रेंस तो और भी उसे अच्छा माना जाता है, कंफर्टेबल साइज माना जाता है। यहाँ पे इस घर के लिए विंडो है। तो चलिए चलते हैं अंदर और देखते हैं कि आखिर अंदर में किस पैटर्न पे इस घर को बनाया जा रहा है। तो दोस्तों देखिए, मैं डायरेक्ट आप लोग के लिए मेन एंट्रेंस है वहाँ पे बिल्कुल खड़ा हो चुका हूँ और जैसे ही घर में एंटर करते हो आपको बिल्कुल सीधे मिल जाता है हॉल के साथ साथ डाइनिंग एरिया, और जहाँ पे ये ख़त्म होता है उधर मिलेगा आपको किचन। और लेफ्ट साइड में आपको 3 बेडरूम का काम यहाँ पे लगभग किया जा रहा है। लिंटर लेवल तक लगभग काम कंप्लीट हो चुका है। पहला रूम, दूसरा रूम और कॉर्नर पे तीसरा रूम। और इसके साथ साथ लेफ्ट साइड में ही टॉयलेट और बाथरूम भी बनाया गया, अभी दिखाऊंगा आपको। और बिल्कुल जहाँ पे ख़त्म होता है आपका हॉल और डाइनिंग एरिया, वहाँ पे आपको कॉर्नर पे अग्नि कोण पे इस घर के लिए किचन का जो निर्माण है वास्तु के अनुसार उसे किया जा रहा है। तो देखिए, यहाँ पे कॉमन टॉयलेट और बाथरूम थोड़ा अंदर में बना लिया गया है। तो इस तरीक़े से आपने देखा 3 रूम,
हॉल, डाइनिंग एरिया, किचन और टॉयलेट बाथरूम के साथ में इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। कुछ इस तरीके से किचन स्लैब का निर्माण किया जा रहा है। हालांकि ये जो किचन सिंक है अगर साइड में रहता तो और भी ज़्यादा कंफर्टेबल रहता यूज करने में। लगभग 4 फीट बाई 3 फीट के आसपास तक का यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि विंडो आपको देखने को मिल जाता है। और बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, लगभग 2.5 इंची मोटा आपको स्लैब का कास्टिंग करना है, इससे ज़्यादा मोटा करने से वो भद्दा लगने लगता है। और सिंक देख पा रहे हैं कि 2 फीट बाई 1.5 फीट के आसपास तक का यहाँ पे इसका जो काम है सिंक का उसे किया गया है। और चौड़ाई लगभग इसका 21 से 22 इंची के आसपास तक में रखा गया है। इस चौड़ाई का बात कर रहा हूँ, वो थिकनेस था 2.5 इंची, 22 इंची इसका चौड़ाई है। और इस तरीक़ा से स्लैब का कास्टिंग किया गया है। ऊंचाई में भी बहुत सारे लोग कंफ्यूज रहते हैं, उसको भी जान लीजिए। आप 32 से लेकर 36 इंच के आसपास तक का ऊंचाई रख सकते हैं, कम से कम 32, ज़्यादा से ज़्यादा 36। तो दोस्तों इस तरीके से अगर आप घर के लिए किचन का काम करवाते हैं तो आपका किचन काफ़ी टेक्निकली साउंड हो सकता है। इसके साथ जो घर का अंदर का दीवार है ना, इसको भी जानिए। अंदर का दीवार सब 5 इंची का है, अगर इसके जगह पर 10 इंची का कराते हैं खर्चा आपका ज़्यादा आता है। लेकिन सही जगह पे कॉलम और बीम का प्रयोग किए हैं तो आपको 10 इंची का दीवार जो है उसको कराने का कोई भी ज़रूरत नहीं है। तो सिर्फ 40 फीट बाय 22 फीट मतलब 880 स्क्वायर फीट में ये बनता हुआ घर है। 3 कमरा है, हॉल है, डाइनिंग एरिया है, किचन और टॉयलेट बाथरूम आप यहाँ पे देख पा रहे हैं। हालांकि कंस्ट्रक्शन को उसका वीडियो इसलिए आपको बता दूं कि नीचे में फर्श बनाने का काम बिल्कुल भी नहीं किया गया, सिर्फ मिट्टी तक का काम किया गया है। लिंटल बीम तक सिर्फ जोड़ाई का काम किया गया है। लिंटल बीम का कास्टिंग मतलब इसका ढलाई नहीं किया गया है। बहुत ही आसानी के साथ आप यहाँ पे देख पा रहे हो अंदर और बाहर से। तो आपने आज 40 फीट बाई 22 फीट का बनता हुआ घर को देखा कि किस तरीके से घर को बनाया जा रहा है। अब तक का जो पूरा काम है इसके बारे में मैंने आप लोग को बताया। तो दोस्तों आइए मैं आपको कॉलम के बारे में बता देता हूँ कि टोटल कितना नंबर ऑफ कॉलम है, इसके साथ साथ जानेंगे कि कितना का खर्चा आया। तो इस लाइन में बिल्कुल स्ट्रेट 4 कॉलम, बीच में भी आपको 4 कॉलम, साइड में देखेंगे तो 4 कॉलम का निर्माण यहाँ पे किया गया है। आसानी के साथ आपको डिफरेंट एंगल से भी दिखा देता हूँ। तो देखिए इधर भी 4 कॉलम, बीच में भी 4 कॉलम, इसके साथ साथ उधर भी 4 कॉलम, टोटल 12 कॉलम के साथ में इस घर का निर्माण को किया जा रहा है। तो आज आपने देखा 40 फीट बाई 22 फीट के आसपास तक का बनता हुआ घर। अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए नक्शा चाहते हैं तो मुझसे बात करते हुए नक्शा आप बनवा सकते हैं। दोस्तों इस घर को बनाने में कितना रुपये तक का खर्चा लगा इसके बारे में हम लोग जानने वाले हैं, इसलिए घर का जो प्लिंथ हाइट है उसके बारे में जानना ज़रूरी है। अगर हाइट इसका आप कम करते हो खर्चा आपका कम आता है, क्योंकि 10 इंची का दीवार यहाँ पे किया गया है बाहर से और 4 फीट इसका ऊंचाई रखा गया। ये जो प्लिंथ बीम आप देख पा रहे हो अगल बगल का जो ज़मीन है वहाँ से 4 फीट ऊँचाई से लिया गया है। तो कम से कम अगल बगल जो आपका रोड गया वहाँ से आपको 3 फीट ऊँचा ज़रूर रखना चाहिए। तो इस तरीक़े से प्लिंथ बीम का काम भी देख लिया आपने। दोस्तों अब ये जानने की बारी है कि आखिर इस घर को बनाने में अब तक टोटल कितना रुपये तक का खर्चा है वो आ चुका है। एक बात क्लियर कर दूं, जो भी आप लोग को खर्चा बताता हूं, जितना मैं आप लोग को वीडियो में दिखाता हूं वहीं तक का खर्चा बताता हूं। जैसे कि इस घर का ही अगर ले लिया जाए तो इस घर को बनाने में जो ईंट लगा, सीमेंट लगा, गिट्टी लगा, सरिया लगा, इसके साथ साथ जो मजदूरी कॉस्ट लगा, मतलब नक्शा बनाने से लेकर, जो कि मेरे द्वारा बनाया गया था, नक्शा बनाने से लेकर अब तक का जो टोटल खर्चा है वो 3,80,000 रुपये के आसपास तक में बताया जा रहा है। मतलब टोटल खर्चा इसमें अब तक का पूरा खर्चा, फुटिंग का गड्ढा करने से लेकर अब तक का जो पूरा काम देख पा रहे हो इसका खर्चा मैंने आप लोग को बता दिया है। तो अगर आप भी अपने बनने वाले घर के लिए प्लानिंग कर रहे हैं तो आप घर का निर्माण शुरू कर दीजिए। आपको किसी भी तरह का दिक्कत आता है, समस्या आता है तो मुझसे बात करते हुए आप उसका समाधान पा सकते हैं। मैं आपका पूरा हेल्प करूंगा। और बहुत सारा वीडियो के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। थैंक यू सो मच।